क्लास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को तो आप कंपेयर कर चुके हैं और वो सभी एल्काइल एमीन्स थे। आइए क्लास अब एराइल एमीन्स और अमोनिया के बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं अमोनिया की। हम सब जानते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर होता है जिसको वो प्रोटॉन को कैप्चर करने के लिए यूज कर सकता है और इस तरह से वो अपना अमोनियम आयन बनाता है और बेसिक कैरेक्टर शो करता है। और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि अमोनिया बेस होता है। अब बात करते हैं एक एराइल एमीन जहां पर हमने लिया है एनिलीन को। तो क्लास अगर हम एनिलीन को देखें तो इसमें भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के साथ फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है जिसमें कॉन्जुगेशन है, इसलिए यहां पर एक और फैक्टर काम करता है, दैट इज रेजोनेंस। तो आइए पहले एनिलीन का रेजोनेंस देख लेते हैं। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो इस तरफ मूव होते हैं जिससे ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है और हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन शुरू होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म करता है और ये पाई बॉन्ड टूटकर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है जिससे हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करता है और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है और हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म करता है जिससे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ मूव करती है जिससे हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। तो क्लास इस तरह से हम देख सकते हैं कि एनिलीन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एनिलीन इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर एनिलीन के जो लोन पेयर्स हैं वो रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए हैं और इसीलिए अब जो एनिलीन का NH2 ग्रुप है वो प्रोटोनेशन नहीं कर पाता है। और क्लास अगर प्रोटोनेशन नहीं कर पाएगा या प्रोटोनेशन होने के चांसेस घट जाएंगे तो उससे बेसिक कैरेक्टर भी घट जाएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अमोनिया होगा वो इजीली प्रोटॉन को बाइंड करेगा और ज़्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू एनिलीन के, यानी कि एक एराइल एमीन के। तो क्लास आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। आइए क्लास अब समझते हैं कि एनिलीन में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होता है वो प्रोटॉन को लेने की बजाय रिंग की तरफ मूव क्यों करता है। तो क्लास एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो आप अभी देख चुके हैं जो कुछ इस प्रकार से थे, और हम ये जानते हैं कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ मूव करते हैं तो उससे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की, जब लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ ना आकर प्रोटॉन को कैप्चर करेंगे। तो क्लास ये है एनिलीन और ये है प्रोटॉन। अगर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैप्चर करते हैं तो हमें मिलता है एनिलीनियम आयन, जिसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से, और इस केस में केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी कि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम है तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। और क्लास यहाँ से इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एनिलीन इज मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। और क्लास अगर एनिलीन एनिलीनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि प्रोटॉन लेकर एक कम स्टेबल एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाए। यही कारण है कि एनिलीन अगर हो तो वो अपने लोन पेयर्स को प्रोटॉन कैप्चर करने की तुलना में रिंग को देकर एक अधिक स्टेबल सिस्टम फॉर्म करता है, और इसीलिए एराइल एमीन्स या एरोमेटिक एमीन्स की जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज हो जाता है।
आइए क्लास अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। तो क्लास अगर एरोमेटिक एमीन्स पर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो जो कि प्लस एम इफेक्ट शो करते हो या प्लस आई इफेक्ट शो करते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो, जैसे कि OCH3 और CH3 यानी कि एल्काइल ग्रुप्स। तो क्लास ऐसे ग्रुप्स एमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर ऐसे ग्रुप्स मौजूद हों जो कि माइनस इफेक्ट शो करें या माइनस आई इफेक्ट शो करें, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हों, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप या SO3H ग्रुप। तो क्लास ऐसे ग्रुप्स एमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट एमीन्स हैं और हमको इनका बेसिक ऑर्डर कंपेयर करना है। तो आइए देखते हैं कि इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो अगर हम पहले वाले एमीन को देखें तो वहां पर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ भेजेगा। तो क्लास इसीलिए ये फर्स्ट वाला एमीन एनिलीन से ज्यादा बेसिक होना चाहिए। अब अगर बात करें अपने लास्ट वाले एमीन की, तो वहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिंग से विड्रॉ करेगा। और हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। तो इसीलिए ये नाइट्रो वाला जो एमीन है ये एनिलीन की तुलना में कम बेसिक होगा। तो क्लास बेसिसिटी का ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं।